हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, आपकी जो आज की जो क्लास है वो है आपकी सोनेट। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा सोनेट का। देखिए सोनेट क्या होती है, सोनेट क्या होती है। ठीक है, आपकी जो पोएम है द लोटस वो क्या है, एक सोनेट है। ठीक है, तो सोनेट क्या होती है, सोनेट होती है a 14 lines poem, a 14 lines poem क्या होती है, a 14 lines poem एक 14 पंक्तियों की कविता, having a rhyme scheme, having a rhyme scheme, जिसकी क्या होती है, एक राइम स्कीम होती है, यानी उसकी एक लय होती है। ठीक है, 14 से ना तो ज्यादा ना ही कम, फिक्स ओनली 14, केवल 14 पंक्तियों की। ठीक है, अब यहां पर जो सोनेट होती है वो क्या होती है, वैसे तो 3 प्रकार की होती है। ठीक है ना, एक होती है आपकी इंग्लिश सोनेट, इंग्लिश सोनेट। ठीक है, और एक होती है आपकी पेट्रार्कन सोनेट, पेट्रार्कन सोनेट। ठीक है, आपकी जो सोनेट होती है वो होती है, एक तो होती है पेट्रार्कन सोनेट और इंग्लिश सोनेट, और दूसरी होती है पेट्रार्कन सोनेट। ठीक है, अब ये जो इंग्लिश सोनेट होती है इसमें इसको शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से भी हम जानते हैं, इसको हम शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, और ये जो आपकी पेट्रार्कन सोनेट है दूसरी, इसको इटालियन सोनेट के नाम से भी जानते हैं, इटालियन सोनेट के नाम से भी इसको हम जानते हैं। मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार की होती है, एक होती है स्पेंसरियन सोनेट, जो कि बहुत ही कम जो वर्ड्स होते हैं वो यूज में लेते हैं। आपकी जो मोस्ट है वो 2 प्रकार की सोनेट्स में है, एक है इंग्लिश सोनेट या फिर पेट्रार्कन सोनेट, इसी का दूसरा नाम है शेक्सपियरियन सोनेट या फिर, और इसका दूसरा नाम है इटालियन सोनेट। ठीक है, अब ये जो देखिए इंग्लिश सोनेट या फिर जो शेक्सपियरियन सोनेट है, इसको किसने लिखा, इसको लिखा शेक्सपियर नाम के जो पोएट ने, शेक्सपियर नाम का जो पोएट था उसने इस प्रकार की जो सोनेट्स थी उनकी रचना की। ठीक है, उन्होंने इसकी शुरुआत की, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, शेक्सपियरियन सोनेट। अब चूंकि ये शेक्सपियर थे वो कहां के रहने वाले थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, इंग्लिश सोनेट। तो इसी को इंग्लिश सोनेट के नाम से जानते हैं और इसी को हम शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, रही बात ये पेट्रार्कन सोनेट या इटालियन सोनेट की, तो पेट्रार्क नाम का जो व्यक्ति था, पेट्रार्क नाम का जो व्यक्ति था उसने इसकी शुरुआत की, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, पेट्रार्कन सोनेट। ठीक है, अब ये पेट्रार्क नाम का जो व्यक्ति था वो रहने वाला कहां का था, इटली का था, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या पड़ गया, इटालियन सोनेट। ठीक है, ये इंग्लैंड में शुरू हुई इसलिए इंग्लिश सोनेट, और ये इटली में शुरू हुई इसलिए इटालियन सोनेट। इसको पेट्रार्क नाम के व्यक्ति ने शुरू किया इसलिए पेट्रार्कन सोनेट, और ये इंग्लिश सोनेट को शेक्सपियर ने इसकी शुरुआत की, और ये रहने वाले इंग्लैंड के थे इसलिए इसको शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये होगा। अब इसमें जो है ये जो आपकी शेक्सपियरियन सोनेट होती है, इसकी जो राइमिंग स्कीम होती है, इसकी जो राइमिंग स्कीम होती है वो किस प्रकार से होती है, वो होती है, इसमें होता क्या है, इसमें 3 स्टेंजा होता है, इसमें क्या होता है, 3 स्टेंजर्स, इसमें 3 स्टेंजर्स होते हैं ऑफ 4 लाइन्स ईच, यानी कि 3 स्टेंजा होते हैं, कितने, और प्रत्येक स्टेंजा कितने लाइन का होता है, 4 लाइनों का होता है, यानी 4 लाइनों का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टेंजा बोलते हैं। ठीक है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, क्वार्टर बोलते हैं। तो 3 स्टेंजा होते हैं, और क्या होता है इसके अंदर
3 मल्टीप्लाई 4 बराबर 12, यानी 12 लाइनें होगी। बची कितनी लाइनें? 2 लाइन्स। तो जो 2 लाइन्स होती है एंड अ कपलेट ऑफ 2 लाइन्स। और इसमें क्या होता है, एक कपलेट होता है कितनी लाइनों का? 2 लाइन्स का। ठीक है, 3 स्टेंजा हो गए, इसमें 4 लाइन हो गए, कितने हो गए? 12 लाइन्स हो गई। और बची 2 लाइन्स को क्या बोलते हैं? कपलेट बोलते हैं। क्या होता है कपलेट? क्या होता है? दोहा होता है। 2 लाइन्स का जो होता है उसे कपलेट बोलते हैं। तो इसमें एक तो कपलेट है और 3 क्या है? इसमें स्टेंजा है। ठीक है, अब ये जो पेट्रार्कल सोनेट होती है या इटालियन सोनेट होती है, इसको कैसे डिवाइड किया गया है, इसको कैसे बांटा गया है? तो देखिए, इसमें जो फर्स्ट 6 लाइन सॉरी पहली जो 8 लाइन होते हैं उनको बोलते हैं ऑक्टेव। फर्स्ट 8 लाइन्स इसमें क्या कहलाती है? ऑक्टेव। ठीक है, जो पहली 8 लाइनें होती है वो ऑक्टेव कहलाती है। ठीक है, और बाकी जो 6 लाइनें होती हैं, ठीक है ना, लास्ट जो 6 लाइन्स होती है, वो क्या कहलाती है? सेस्टेट कहलाती है। क्या कहलाती है? सेस्टेट कहलाती है। SESTET। और ये क्या कहलाती है? जो शुरू की 8 लाइनें होती हैं वो ऑक्टेव कहलाती है। तो 8 लाइनें ये और 6 लाइनें ये, कितनी होगी? 14 लाइनें। ठीक है, टोटल कितनी होगी सोनेट में? 14 लाइनें। तो जो सोनेट होती है उसमें 14 लाइन्स होती है, 14 लाइनें होती है, उससे ना तो एक ज्यादा और ना ही एक कम होती है। तो जो इटालियन सोनेट होती है, पेट्रार्कल सोनेट होती है, उसको 2 इसमें जो पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। एक पार्ट होता है ऑक्टेव और सेकंड पार्ट होता है इसमें सेस्टेट। ऐसे ही जो शेक्सपियरियन सोनेट या इंग्लिश सोनेट होती है, उसको भी इसमें जो 3 स्टेंजा होते हैं 4 लाइन्स के, और एक जो होता है इसके अंदर क्या होता है? कपलेट होता है। ठीक है, अब इनकी राइमिंग स्कीम क्या रहती है? क्या होती है राइमिंग स्कीम? ठीक है, राइमिंग स्कीम में मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आपकी पोएम है, ठीक है, आपकी जो पोएम है जैसे द लोटस, इसमें आपकी जो फर्स्ट लाइन है उसमें है लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर अ फ्लावर। लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर अ फ्लावर। तो इसमें अंतिम जो वर्ड आ रहा है वो क्या आ रहा है? फ्लावर। क्या आ रहा है? फ्लावर आ रहा है। सेकंड जो पोएम है उसका जो लास्ट वर्ड आ रहा है वो क्या आ रहा है? क्वीन आ रहा है। QUEEN। ठीक है, थर्ड जो आपकी लाइन है उसमें जो लास्ट वर्ड आ रहा है वो आ रहा है बी। ठीक है, और फोर्थ जो लाइन है उसका लास्ट वर्ड आ रहा है पावर। ठीक है ना, इस तरह से। तो ये जो लास्ट वर्ड होते हैं, लास्ट वर्ड की जो साउंड होती है वो किससे मैच करती है, किससे मिलती है? ठीक है ना, ये हमें देखना होता है। तो यहां पर है फ्लावर, तो क्या बोलने में आ रहा है? फ्लावर। ठीक है, इसमें क्या आ रहा है? क्वीन की साउंड आ रही है। इसमें क्या आ रहा है? बी की साउंड आ रही है, बड़ी बी की साउंड आ रही है। और इसमें क्या आ रहा है? पावर। ठीक है, तो फ्लावर पावर एक जैसे मैच कर रहे हैं, क्वीन और बीन एक जैसे मैच कर रहे हैं। तो ये जो अंतिम आपका जो वर्ड होता है इसकी साउंड किससे मिल रही है, किससे मैच कर रही है, तो उससे हम उसको क्या करते हैं, उसका जो सिलेबस उसकी जो राइम स्कीम है उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो इसको यदि हम क्या रखते हैं, इसका नाम रखते हैं, सपोज करो हमने ए रख दिया। ठीक है ना, फ्लावर ये जो साउंड निकल रही है इस साउंड का नाम हमने रख दिया ए। क्वीन में अलग साउंड निकल रही है इसलिए हमने इसका नाम रख दिया क्या? बी। थर्ड ऐसे ही बीन जो है इसमें भी इसके जैसे साउंड निकल रही है, दोनों की साउंड मैच कर रही है, क्वीन बीन एक जैसे मैच कर रही है साउंड, क्वीन बीन। ठीक है, तो इसको भी बी के जैसे मैच कर रही है तो हमने इसको क्या रख दिया? बी नेम रख दिया इसका।
फिर ऐसे पावर, फ्लावर, पावर, दोनों की साउंड एक जैसे मैच कर रही है, इसलिए इसका भी हमने क्या रख दिया, ए रख दिया। तो ये जो लाइनें हैं, 4 लाइनें हैं, फर्स्ट 4 लाइनें हैं, इसकी लाइन इसकी क्या होगी, ए बी बी ए। आगे की जो लाइन्स होगी, ठीक है, उनको भी हम इसी तरह से मैच करते हैं। तो इससे क्या निकलती है, इसकी राइम जो निकलती है, जो राइम स्कीम है, वो इससे हम इसका पता लगाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये जो आपकी इंग्लिश सोनेट है या शेक्सपियरियन सोनेट है, इसकी राइम स्कीम क्या है, क्या होती है। देखिए, इसमें मैंने आपको बताया 3 स्टेंजा होते हैं, 3 स्टेंजा होते हैं, 4 लाइन होती है। जो फर्स्ट स्टेंजा होता है उसकी राइम, मतलब जो फर्स्ट 4 लाइन्स है उनकी जो राइमिंग स्कीम क्या होती है, ए बी ए बी। क्या होती है, पहली लाइन का जो अंतिम वर्ड होता है उसकी साउंड ए निकलेगी, जो दूसरी लाइन है उसकी साउंड अलग निकलेगी, फिर तीसरी लाइन की जो अंतिम जो वर्ड है, लास्ट वर्ड है, उसकी साउंड इससे मैच करेगी, इसलिए इसका नेम क्या रख देंगे दोबारा से ए। और ये जो चौथी लाइन है इसकी साउंड किससे मैच करेगी, दूसरी वाली लाइन से मैच करेगी। तो पहले जो स्टेंजा है 4 लाइनों का, उसकी राइम स्कीम क्या होगी, ए बी ए बी। सेकंड जो स्टेंजा है आपका, यानी जो सेकंड 4 लाइनें हैं, उनकी राइम स्कीम क्या होगी, ए बी सी डी सी डी। यानी कि जो 5th लाइन है वो किसकी साउंड किससे मैच करेगी, 7th लाइन से, और जो 6th लाइन है उसकी साउंड किससे मैच करेगी, 8th लाइन से। ठीक है, ए बी सी डी। फिर नेक्स्ट जो स्टेंजा है उसकी राइम होगी ई एफ। ठीक है, 3 स्टेंजा हो गए, एक स्टेंजा, दूसरे स्टेंजा, तीसरे स्टेंजा। और चौथे में क्या बचा, कपलेट बचा 2 लाइनों का। तो कपलेट में जो राइम स्कीम होती है वो होती है जी जी। ठीक है, क्लियर। तो कोई भी जो पॉइंट है जिसमें अगर यदि उसमें यदि ये साउंड मैच कर रही है, राइम स्कीम बन रही है, तो आप समझ जाएंगे कि ये जो पोएम है वो कैसे पोएम है, शेक्सपियरियन सोनेट है या फिर इंग्लिश सोनेट है। क्लियर। तो इसकी राइम स्कीम आप याद रखेंगे, राइम स्कीम की आप याद रखेंगे, ए बी सी डी ई एफ और जी जी। तो इसका मतलब क्या है, वो इंग्लिश सोनेट है या शेक्सपियरियन सोनेट है। अब ये जो आपकी सोनेट है, पेट्रार्कन सोनेट या इटालियन सोनेट, इसकी राइम स्कीम क्या होगी। देखिए, फर्स्ट जो 8 लाइन्स है, पहली जो 8 लाइनें हैं, उनकी जो राइम स्कीम बनेगी वो बनेगी ए बी बी ए। पहली लाइन चौथी लाइन से, 5वीं लाइन 8वीं लाइन से, दूसरी लाइन तीसरी वाली लाइन से, और ये जो आपकी छठी लाइन 7वीं वाली लाइन से। तो इसकी राइम स्कीम बनेगी ए बी बी ए। ठीक है, 8 लाइनें होगी, ऑक्टेव हो गया आपका। बाकी बची जो आपकी 6 लाइनें यानी सेस्टेट, उसकी राइम स्कीम क्या होगी, उसकी राइम स्कीम होगी सी डी सी। ठीक है ना, सी डी सी। ठीक है, यानी ये वाली लाइन इस वाली लाइन से मैच करेगी। ठीक है, ये अलग होगा, और ये वाली लाइन इस वाली लाइन से मैच करेगी, ये अलग होगा। यानी ये वाली लाइन ये और ये मैच करेंगी, डी इसका क्या होगा, तो ये वाली लाइनें अलग मैच करेंगी। अंतिम जो वर्ड है वो जो लास्ट वर्ड है, इसकी राइम स्कीम होगी ए बी बी ए सी डी सी। या फिर इसी का क्या हो सकता है, इसको कई जो है इसको सी डी ई भी मानते हैं, सी डी सी कह दो चाहे सी डी ई कह दो। ठीक है, सी डी सी या फिर सी डी ई। तो इस प्रकार से ये जो आपकी पेट्रार्कन सोनेट है या फिर इटालियन सोनेट है, उसकी राइम स्कीम होती है ए बी बी ए सी डी सी कह दो या फिर सी डी ई कह दो। ये होती है इसकी राइम स्कीम। तो इस प्रकार से ये सोनेट होती है, ये 14 पंक्तियों की एक कविता होती है, और जिसकी एक क्या होती है, राइम स्कीम होती है। यहाँ पर सोनेट 2 प्रकार से बताई गई है, एक इंग्लिश सोनेट और दूसरी पेट्रार्कन सोनेट या फिर इटालियन सोनेट। और ये दूसरी इंग्लिश सोनेट का दूसरा नाम क्या है, शेक्सपियरियन सोनेट। तो आपको इस सोनेट के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपकी जो पोएम है द लोटस, उसमें मैंने आपको बताया था कि पहली जो पोएम है, उस पहली जो लाइन है इसकी, उसमें जो लास्ट वर्ड है वो है आपका फ्लावर। ठीक है ना, ये आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद में आप मेरे साथ में कंटिन्यू बने रहिए। मैं आपको बताता हूं उसमें कैसा कैसा कौन सी राइम स्कीम बन रही है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 1
ठीक है, देखिए पहला जो ये पहली लाइन है उसका जो लास्ट वर्ड है वो है फ्लावर, फ्लावर, ठीक है। सेकंड लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो है क्वीन। थर्ड जो लाइन है उसका लास्ट वर्ड है बीन, ठीक है। फोर्थ लाइन है उसका लास्ट वर्ड है पावर। फिफ्थ लाइन है उसका लास्ट वर्ड है टावर, ठीक है। उसके बाद में है आपका मेन, MIEN, ठीक है, MIEN। फिर है बिटवीन, उसके बाद में अगले लाइन का लास्ट वर्ड है आपके बोवर, ठीक है। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। फर्स्ट लाइन ये कौन सी लाइन है? ऑक्टेव है। बाकी जो 6 लाइनें हैं उनमें है देखिए रोज, ठीक है। अगला लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो है ब्राइट। अगले लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो है चूज। उसके बाद में है प्रोवाइड। उसके बाद है आपके डाइट, ठीक है। उसके बाद में है आपका ग्लोव्स, ठीक है। ये आपकी जो लाइंस है उनकी क्या है? लास्ट वर्ड्स है, ठीक है। अब इसकी लाइंस की कैसे पता करेंगे? इसको बोलने में कैसे आ रहा है? फ्लावर, कैसा आ रहा है? फ्लावर, फ्लावर, ठीक है। इसको हमने नेम क्या दे दिया? ए, सपोज करो। दूसरे में क्या है? क्वीन, क्या आ रहा है? क्वीन। अब क्वीन में ये साउंड अलग निकल रही है तो इसको हमने नेम दे दिया बी। थर्ड है बीन। अब बीन की इसकी साउंड एक जैसे मैच कर रही है, इसको हमने वापस से नाम दे दिया बी। फिर ये क्या है? पावर, पावर, पावर में साउंड इसके जैसे मैच कर रही है, पावर, फ्लावर, तो इसको हमने वापस ए नेम दे दिया, ठीक है। उसके बाद में टावर, टावर इसके जैसे मैच कर रही है तो हमने इसका नाम दे दिया ए, ठीक है। फिर क्या बच रहा है इसमें? मीन, मीन, ये क्या हो रहा है? मीन। ये किसके जैसे आ रही है? इसके जैसे साउंड आ रही है, हमने नेम दे दिया इसको बी। फिर है बिटवीन, बिटवीन, मीन, बिटवीन, ठीक है। ये भी इसके जैसे मैच कर रही है तो क्या हो जाएगा? इसको हमने बी नेम रख दिया। फिर बोवर, बोवर, ठीक है। इसके जैसे पावर, टावर, फ्लावर इसके जैसे मैच कर रही है तो हमने इसको नेम दे दिया ए। तो साउंड क्या ये राइम स्क्रिप्ट क्या निकल गई? ए बी बी ए। जब आपको इतना पता चल जाएगा ऑक्टेव के बारे में तो आप ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे कि ये किस प्रकार की सोनेट है। ये एक पेट्रार्कन सोनेट है। कौन सी सोनेट है? पेट्रार्कन सोनेट है या फिर इटालियन सोनेट है। क्लियर? बाकी जो 6 लाइनें हैं उसमें क्या आ रहा है? रोज, ठीक है, प्राइड, ठीक है, चूज, ठीक है, प्रोवाइड, उसके बाद में डाइट, ठीक है, और फिर ब्लोज, ब्लोज, ठीक है। तो अब इसकी साउंड कैसे आएगी? रोज, ठीक है। हमने इसका नाम नेम रख दिया सी। प्रोवाइड अलग साउंड आ रही है, इसका नेम रख दिया हमें डी, ठीक है। चोज इसके जैसे मिल रही है तो इसका भी नेम हमने क्या रख दिया? सी। उसके बाद में प्रोवाइड ये अलग इसके जैसे आ रही है, प्रोवाइड, ठीक है। प्रोवाइड हमने इसको सी रख दिया। फिर उसके बाद में प्रोवाइड इसको हमने डी रख दिया, प्रोवाइड, और ये ब्लाउज इसको हमने सी नेम रख दिया। अब इसमें आप इसी कोई दूसरे नेम सी डी ई रख सकते हैं और इसी का भी सी डी और ई रख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो आपकी पोएम है द लोटस, ये एक सोनेट है। कौन सी सोनेट है? पेट्रार्कन सोनेट है या फिर इटालियन सोनेट है। तो इस प्रकार से हम क्या बनाते हैं? इसकी राइम स्कीम बनाते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। आपका ये जो टॉपिक है सोनेट का वो यहीं पे क्लियर होता है, ठीक है। नए वीडियो में, नई क्लास में हम नए कंटेंट के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।